बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए पंजाबी स्टाइल की फ़िश फ्राई लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़ेदार है। और रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाइए और बराबर में दी गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो जो है वो फ़िश ली है और ये बिल्कुल फ़िश बोनलेस फ़िश है, इसमें कुछ कांटा भी नहीं है और ना ही कोई हड्डी है। और यहाँ पर मैंने 2 लेमन इसमें अच्छे से निचोड़ दिए हैं। तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के जितना जूस होना चाहिए लेमन का। अच्छी सी खट्टी सी चटपटी सी फ़िश है तो ज़रूर ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अब इसके अंदर मसाले जाएंगे। तो यहाँ पर 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा और हाफ़ टी स्पून नमक जाएगा। नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट जाएगा, या फिर आप 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का मिक्स पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब इन तीनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करके इन पूरी फ़िश पे अच्छे से हमने कोट करना है। ये देखें। फिर अब इसको हम 30 मिनट के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे ताकि सब मसाले आपस में जब्त हो जाएं। 30 मिनट गुजर चुके हैं। एक कोट जो है वो पूरा हो चुका है। अब दूसरा कोट इस पे हम सारे मसालों के साथ डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून अजवाइन लिए। अजवाइन को अच्छे से मसल के डालेंगे। और फिर यहाँ पर हमने बेसन डाला, 4 टेबल स्पून हमने बेसन डालेंगे इस पर। अजवाइन जो है वो हाजमे के लिए अच्छी होती है और बेसन से कोट करना अच्छा होता है। और यहाँ पर चावलों का आटा भी डालेंगे 3 टेबल स्पून। इससे जो है बहुत अच्छी क्रिस्पी सी बनेगी। एक अदद इसमें अंडा जाएगा। छोटे साइज़ का अंडा है, बड़े साइज़ का अंडा नहीं है ये। विनीगर जाएगा 2 टेबल स्पून। अच्छी से खटास आएगी इससे भी और लेमन से भी। अब इस पूरे मसाले को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है, बहुत अच्छी तरह, पूरे हर फिश के पीस पे अच्छी तरह से कोट हो जाए सब पूरा मसाला। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून जो है वो दही भी डालेंगे। दही में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा दही है। अब दही को भी अच्छे से पूरे पीसेस में लगा देंगे। अब दोबारा हम इसको 30 मिनट के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो आप 1 से 2-3 घंटे छोड़ सकते हैं, और अगर टाइम नहीं है तो मैक्सिमम टाइम जो है वो 30 मिनट तो ज़रूर ही आपने इसको, दोनों टाइम पे आपने 30-30 मिनट आपने फ्रिज में ज़रूर रखना है। 30 मिनट गुजर जाएँ फिर आपने एक पैन में हमने अच्छा सा इसमें ऑयल डाला, उसको गर्म करें, अच्छा गर्म हो जाए फिर हम एक एक पीस को फ्राई करने के लिए डालेंगे। कुछ सेकंड ये पीस कुक हो जाएं, उसके बाद हम इसमें स्पून लगाएंगे, वरना फिर ये जो इस पे हमने कोट करा है मसाला वो निकल सकता है। इसलिए इसको थोड़ा सा पहले ऐसे ही छोड़ दें, उसके बाद फिर आपने इसमें चमचा लगाना है। तो फिर ये पीसीस में से जो हमने बेसन और चावलों का सब लगाया था वो अच्छे से इस पर जम जाएगा। तो आप देख सकते हैं सारे फ़िश जो है पीसीस जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। फ़िश तो बहुत जल्दी से आराम से पक जाती है, लेकिन ये मैंने काफ़ी देर इसको कुक किया है ताकि अच्छा गोल्डन कलर आ जाए। तो वीडियो को काटा है, लेकिन आपने अच्छा गोल्डन कलर आने तक इसको आप कुक करेंगे। और आप देख सकते हैं ये अच्छी गोल्डन हो चुकी है और क्रिस्पी भी हो रही है ऊपर से। तो अब टिश्यू टावल पे आप रखें इस पर, ताकि सारा एक्सेस ऑयल जो है वो टिश्यू पे रह जाए। अब बाकी के भी सारे पीसेस हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। चमचे को एकदम से आपने इसमें नहीं डालना है, वरना जो है ये फिश जो है मसाला छोड़ देगी। थोड़ी देर पकने के बाद ही चमचे से इसको आप चलाएं, वरना पैन से इसको इस तरह हिला भी सकते हैं। बहुत चटपटी बहुत मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखें सारे पीसेस रेडी हैं।
किसी भी चटनी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना तो आप इमली की चटनी, मीठी चटनी किसी भी चीज़ से खाएं और भी मज़ा दोबाला हो जाएगा। और इससे भी ज़्यादा अच्छा और मज़ा चाहिए तो हल्का सा चाट मसाला इस पर छिड़क लें और रोटी के साथ खाएं, इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।